गाइस हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेनिंजाइटिस। तो गाइस देखते हैं मेनिंजाइटिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेनिंजेस लेयर क्या होती है। तो मेनिंजेस आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस जो लेयर होती है वो किसका प्रोटेक्शन करती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो जो मेनिंजेस लेयर होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड मीटर और पायामीटर। ठीक है, तो गाइस जो मेनिंजेस के 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, कौन सी? ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड मीटर और पायामीटर। ठीक है, तो जो ड्यूरामीटर और एरिकनॉइड और पायामीटर, इन दोनों के एरिकनॉइड और पायामीटर के बीच में एक सब एरिकनॉइड स्पेस पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि गाइस ये देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम ये देखो क्या है। सबसे पहले ये है, सबसे बाहरी लेयर क्या कौन सी होती है? ड्यूरामीटर। सबसे इसके बाद मिडिल लेयर कौन सी होती है? सबसे सब सॉरी एरिकनॉइड मीटर। और सबसे अंदर की लेयर होती है पायामीटर। तो गाइस जो जो एरिकनॉइड और पायामीटर के बीच का स्पेस होता है उसमें क्या होता है? सब एरिकनॉइड स्पेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या पाया जाता है? CSF फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक, तो गाइस देखते हैं अब क्या होता है। तो सबसे पहले डिसऑर्डर देखते हैं, मेनिंजाइटिस क्या होता है। तो मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ देयर मेनिंजेस लेयर। मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है। तो गैस आपको समझ आया कि मेनिंजेस लेयर क्या होती है। मेनिंजेस लेयर जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, ड्यूरामीटर, पायामीटर और एरिकनॉइड मीटर। ठीक है, अब देखो मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कॉज। मेनिंजाइटिस होने के कौन कौन से कॉज होते हैं। तो सबसे पहला कॉज होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो गर्ल्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है? तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके थ्रू होता है? ब्लड, किसके द्वारा? ब्लड से होता है। मतलब बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन कैसे कैसे कॉज हो सकता है? जैसे कि ब्लड इन्फेक्शन हो, बॉडी में कहीं भी अगर ब्लड सिक्रीट हो रहा है वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है और वहाँ पे इन्फेक्शन होने का रिस्क हो सकता है। इसकी वजह से मेनिंजेस लेयर हो सकती है। ईयर इन्फेक्शन, ईयर अगर किसी पर्सन को ईयर इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से हो सकता है। या फिर फ्रैक्चर ऑफ स्कल में कहीं फ्रैक्चर हुआ उसकी वजह से हो सकता है। अब गाइस देखते हैं बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादातर पाया जाता है मेनिंजाइटिस के थ्रू। तो सबसे मोस्ट कॉमन पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, नेरेसी मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो सब दूसरा देखते हैं वायरल मेनिंजाइटिस क्या होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया वाला देख लिया, सबसे मोस्ट कॉमन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं वायरस मेनिंजाइटिस। इट इज लॉस सीवियर it is a less severe and occur to immune repressed condition caused by immune measles, influenza and varicella zoster virus। मतलब वायरस के कैसे होता है? देखिए गाइस, जो वायरस मेनिंजाइटिस किस इस पे बैक्टीरिया से कम सीवियर होता है, जो पेशेंट की इम्यूनिटी का सफरेंस के कारण होता है। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाती है इसकी वजह से, या फिर इम्यूनो कम्प्रेशन, मतलब ये होता है जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है? अगेंस्ट काम करता है एंटीबॉडी। जैसे मीजल्स, इन्फ्लुएंजा एंड वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से भी होता है वायरस मेनिंजाइटिस। अब गाइस देखते हैं आगे, अब देखते हैं फंगल मेनिंजाइटिस क्या होता है। इट इज आल्सो ए रेयर कंडीशन और occur to immunosuppressant condition caused by fungi and स्पेक्टोकोकस एंड कैंडिडा। मतलब फंगल मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये कैंडिडा, स्पेक्टोकोकस ओरियस की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं अदर कौन कौन से कॉज होते हैं। तो सब स्कल फ्रैक्चर और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इनकी वजह से भी मेनिंजाइटिस होने का रिस्क रहता है। तो हम देखते हैं मेनिंजाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। मतलब कैसे कैसे बैक्टीरिया स्प्लिट होता है और कैसे कैसे मेनिंजाइटिस कॉज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर।
अब इटियोलॉजी फैक्टर क्या है, उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइज इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो भी बैक्टीरिया है वो किसमें, ब्लड में एंट्री कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और जो भी ब्लड बैरियर होता है वो क्रॉस कर जाता है बैक्टीरिया। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन होगा, इसकी वजह और क्या होगा, मेनिंजाइटिस हो सकता है। जब मेनिंजाइटिस होगा तो क्या होगा, रिड्यूस ब्लड सप्लाई एंड आल्सो रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ CSF। मतलब गाइस ये होता है कि जो स्पेस होता है, मान लो कि दो स्पेस होते हैं, कौन कौन से, सब एरेक्नोइड जो स्पेस होता है वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन होगा तो CSF में क्या होगा, कम, क्या होगा, इंट्रैक्ट होगा। ठीक है, मतलब CSF बहुत कम मतलब मात्रा में होगा, इसकी वजह से ICP का मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस समझ आया आपको पैथोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका साइन एंड सिम्टम। तो गाइस साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, सबसे हॉलमार्क साइन होता है इसे नकल रिजिडिटी, इस नेक स्टिफनेस। मतलब नकल रिजिडिटी मतलब क्या होता है, जो इसमें जो नेक होती है एकदम से अकड़ जाती है, अगर उसको मूवमेंट कराएंगे तो वो नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं हॉलमार्क साइन क्या होता है, फीवर और हेडेक। अदर साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं मेनिंजाइटिस के, तो देखते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस होगा, इरिटेबिलिटी होगी, नोजिया और वॉमिटिंग होगा, फोटोफोबिया मतलब फेयर टू लाइट। अगर उसको फोटोफोबिया मतलब लाइट के आगे जाओगे तो डर जाएगा, अपनी आंखें बंद कर लेगा, या फिर उसके आंखों में बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोनोफोबिया। फोनो मतलब बहुत, फेयर टू लाउड नॉइस मतलब कुछ कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो उसको दर्द होगा, वो चिल्लाएगा। ठीक है गाइस, तो सबसे मेन इसका नकल रिजिडिटी होता है। दूसरा पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है, कर्निंग साइन। कर्निंग साइन क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस इरिटेबिलिटी एविडेंस बाय रिफ्लेक्स कंडीशन एट द पेन टू द लेग अटैम्प। मतलब क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको सुपाइन पोजीशन में लिटा कर उसके जो लेग होते हैं स्ट्रीम कराते हैं, और ठीक है तो उसमें क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, बुलजबी साइन में फ्लेक्स द हिप इन नेक ऑफ फ्लैग। सबसे पहले पैर को मोड़ते हैं और उसकी नेक को होल्ड करते हैं, उसमें जो दर्द होता है उसको बुलजबी साइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, देखिए इसका डायग्नोसिस क्या क्या करा सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। और गाइस जो मेनिंजाइटिस होता है इसमें क्या होता है, WC इंक्रीज हो जाती है, ये मेन कॉज मतलब मेन कॉज देखा गया है मेनिंजाइटिस का। फिर देखते हैं इसमें क्या क्या और क्या करते हैं, लंबर पंचर। ठीक है गाइस, लंबर पंचर कराने के बाद इसमें लंबर पंचर में क्या क्या असेस किया जाता है, प्रोटीन। देखिए गाइस, नंबर पंचर के दौरान जो प्रोटीन होती है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 15 से 45 mg/dl, बट मेनिंजाइटिस में ये इंक्रीज होकर 100 mg/dl हो जाती है गाइस। ठीक है, फिर देखते हैं ग्लूकोज। नॉर्मल ग्लूकोज का होता है 45 to 75 mg/dl, बट मेनिंजाइटिस में ये 14 mg/dl हो जाता है। ठीक है गाइस, WBC इंक्रीज होती है, CSF कल्चर कराया जाता है, CT स्कैन MRI कराया जाता है। तो ठीक है गाइस, इतना समझ आया आपको। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो गैस मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पेशेंट को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में वैंकोमाइसिन ड्रग देंगे, स्टेरॉइड थेरेपी देंगे, एंटीसाइकेटिक थेरेपी देंगे। ठीक है, तो गाइस आपको समझ आया है मेनिंजाइटिस। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।